नमस्कार, वैदिक टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सब जानते हैं और हमें पता है ये युद्ध 18 दिन तक चला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 18 दिनों में इस युद्ध में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध 18 दिन तक चला था और इस युद्ध में किस दिन किस योद्धा की मृत्यु हुई, आज हम आपको वो सभी बातें बताएंगे। महाभारत का पहला दिन। महाभारत के पहले दिन पांडवों और उनकी सेना को भारी हानि हुई थी। पहले दिन कौरव पांडवों पर भारी पड़े थे। भीष्म पितामह और शल्य ने विराट नरेश के बेटे उत्तर और श्वेत को मार दिया था। भीष्म पितामह ने पांडवों के कई सैनिकों का भी वध कर दिया था। पहले दिन को अगर देखें तो कौरवों के लिए यह दिन काफी उत्साह से भरा था, वहीं पांडवों के लिए यह दिन नुकसानदायक था। महाभारत का दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह ने अर्जुन और श्री कृष्ण को भी कई गंभीर चोटें पहुंचाई। युद्ध के दूसरे दिन भीम ने हजारों कौरव सैनिक मार दिए। महाभारत का तीसरा दिन। महाभारत के तीसरे दिन रणभूमि में भयंकर रक्तपात हुआ। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को रणभूमि से पीछे धकेल दिया। इसके बाद भीष्म पितामह ने मोर्चा संभाला और पांडव सेना पर भीषण प्रहार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म पितामह का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करते। भीष्म पितामह को भारी पड़ता देख भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आता है। तब अर्जुन उन्हें शांत करते हैं और फिर से पूरे उत्साह के साथ युद्ध लड़ने लगते हैं और कौरवों की सेना पर भारी पड़ जाते हैं। महाभारत का चौथा दिन पांडवों की तरफ से अर्जुन कौरवों पर कई बार कहर बनकर टूटते हैं। वहीं भीम भी कौरवों की सेना पर भारी तबाही मचा देते हैं। इससे दुर्योधन परेशान हो जाता है और वो अपनी गज सेना को भीम को मारने के लिए भेजता है, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम पूरी गज सेना का सर्वनाश कर देते हैं। साथ ही भीष्म पितामह का अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध होता है। महाभारत का पांचवा दिन। युद्ध के पांचवें दिन कौरवों की ओर से भीष्म पांडवों की सेना की नाक में दम कर देते हैं। तब भीष्म पितामह को रोकने के लिए अर्जुन मैदान में उतरते हैं। महाभारत का छठवां दिन। छठे दिन कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होता है। दोनों तरफ की सेना के सैनिक कम होते जाते हैं। छठे दिन पांडव कौरवों पर भारी पड़ते हैं। इससे दुर्योधन काफी गुस्सा हो जाता है। महाभारत का सातवां दिन। युद्ध के सातवें दिन अर्जुन कौरवों की सेना की नींद ही उड़ा देते हैं। अर्जुन के तीरों की वर्षा के आगे कौरवों की सेना में भगदड़ मच जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, भीष्म पांडवों की सेना पर हावी हो जाते हैं। लेकिन तब तक सूर्यास्त हो जाता है और युद्ध पर विराम लग जाता है। महाभारत का आठवां दिन। युद्ध के 8वें दिन की शुरुआत से ही भीष्म पितामह पांडवों पर भारी पड़ते दिखते हैं। उनके तीरों के आगे पांडव की सेना का एक भी सैनिक नहीं टिक पाता। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से परेशान करता है, लेकिन तभी भीष्म पितामह की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम, युधिष्ठिर और पांडवों के सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। 8वां दिन पांडवों के लिए काफी निराशा भरा और दुख भरा होता है। महाभारत का 9वां दिन। युद्ध के 9वें दिन दुर्योधन भीष्म पितामह से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म पितामह कर्ण को युद्ध में भाग लेने से रोक देते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि या तो श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या फिर वो अर्जुन का वध कर देंगे। तब भीष्म पितामह को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वो शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पितामह पांडवों की सेना का बहुत नुकसान करते हैं। महाभारत का 10वां दिन। 10वें दिन पांडव शिखंडी का सहारा लेकर भीष्म पितामह पर तीरों की बारिश कर देते हैं और कुछ देर में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। यह दिन कौरवों के लिए अच्छा नहीं रहता। इस दिन कौरवों की आधी शक्ति खत्म हो जाती है। महाभारत का 11वां दिन। युद्ध के 11वें दिन कर्ण पांडवों को रोकने के लिए आता है। भीष्म के बाण शैया पर लेट जाने के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। महाभारत का 12वां दिन। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा।
दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देता, लेकिन कर्ण पांडवों की सेना को बहुत क्षति पहुंचा देता है। महाभारत का 13वां दिन। 13वें दिन के युद्ध में द्रोण युधिष्ठिर के लिए एक चक्रव्यूह रचते हैं, जिसमें अभिमन्यु फंस जाता है और चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। महाभारत का 14वां दिन। इस युद्ध के 14वें दिन में अर्जुन अपने पुत्र की मौत का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध होता है। महाभारत का 15वां दिन। युद्ध के 15वें दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे दुखी होकर द्रोणाचार्य समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर उनका वध कर देता है। महाभारत का 16वां दिन। इस युद्ध के 16वें दिन कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। कर्ण कुल सहदेव को भी हरा देते हैं, लेकिन माता कुंती को दिए गए वचन के कारण उन्हें नहीं मारते। भीम दुशासन का वध कर देते हैं और इस तरह से वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेते हैं। महाभारत का 17वां दिन। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए अपने वचन के कारण वो उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में फंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। महाभारत का 18वां दिन। ये युद्ध का अंतिम दिन है और इस दिन भीम दुर्योधन के बाकी भाइयों को भी मार देते हैं। सहदेव शकुनी को मौत के घाट उतार देते हैं। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में जाकर छिप जाता है, लेकिन पांडव उसे ललकारते हैं और भीम से उसका गदा युद्ध होता है। इसके बाद भीम छल से दुर्योधन की जंघा पर वार करते हैं। इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही पांडव विजयी होते हैं और महाभारत का यह भीषण युद्ध खत्म होता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी काफी रोचक लगी होगी। महाभारत का युद्ध इतिहास में अब तक का सबसे भयंकर युद्ध गिना जाता है। इस युद्ध में छल, बल, नीति, रणनीति सभी का बखूबी इस्तेमाल किया गया था और पांडवों की जीत हुई थी। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।